Hello students, today we are studying a first class English lesson, the first lesson of English reader of class first. I am opening the e-book of Midshore. This is the first page, this is the cover page of the book English reader Midshore class first, and we are going to the lesson first. This is the lesson first of this book. The class is first and the subject is English and the lesson is first. I am teaching a student this lesson. You should also look carefully how I am teaching this chapter. The lesson's name is cats. Cats means billion. Very good. The lesson number is 1 and lesson name is cats. As you can look in the pictures, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, कुछ इसमें कैट्स दिख रही है आपको. एक कैट तो देखो इस पियानो पर सो रही है, वन कैट जो है वो इस टेबल पर सो रही है, और एक इस शू के अंदर सो रही है. वन कैट इज स्लीपिंग ऑन द सेल्फ, ये सेल्फ पर सो रही है. वन कैट इज स्लीपिंग हियर. बिल्लियों को सोना बहुत पसंद होता है, सोती बहुत है बिल्लियाँ. अब देखो इसमें क्या है, कैट्स स्लीप. क्या लिखा है ये, कैट्स स्लीप. कैट्स यानी बिल्लियाँ, स्लीप यानी सोती है. बिल्लियाँ सोती है. बिल्लियाँ सोती है. एनीवेयर. एनीवेयर मीन्स कहीं भी. बिल्लियाँ सोती है कहीं भी सो जाती है. एनी टेबल. एनी मीन्स कोई, टेबल मीन्स मेज, किसी मेज पे भी सो जाती है. एनी चेयर, किसी कुर्सी पे सो जाती है, किसी चेयर पर. फिर लिखा है टॉप ऑफ पियानो. पियानो के टॉप यानी ऊपर. टॉप यानी होता है ऊपर का पोर्शन. जैसे देखो ये रहा, ये कैट कहाँ पर सो रही है, पियानो के टॉप पर. तो ये देखो पियानो के टॉप पर सो रही है. विंडो लेज. विंडो मीन्स खिड़की. लेज मीन्स आगे का हिस्सा. जो खिड़की के आगे की जगह होती है ना, उसको विंडो लेज कहते हैं. तो उस जगह में भी सो जाती है कई बार. इन द मिडल यानी बीच में. बीच में. ऑन द एज. एज मतलब होता है किनारा. ये जो किनारा होता है खिड़की का, उसके बीच उससे लेकर के उसके जो बीच का हिस्सा होता है, उसमें भी ये सो जाती है. ओपन ड्रॉवर. ओपन यानी खुला हुआ, ड्रॉवर यानी ये ड्रॉवर है. देखो ये जैसे ड्रॉवर है ना, जिसके अंदर ऊपर उसके ऊपर जिसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, बिना ढक्कन का जो बॉक्स होता है जिसको अपन खींच के निकालते हैं, जैसे अपने वो ड्रेसिंग टेबल के अंदर है ना, तो वैसा उसको ड्रॉवर कहते हैं. तो उस ड्रॉवर में भी सो सकती है. ओपन ड्रॉवर, खुले हुए ड्रॉवर में. एम्प्टी शू. एम्प्टी यानी खाली, शू यानी जूते. देखो ये खाली जूते में भी सो सकती है ना. एनीबॉडीज लैप विल डू. एनीबॉडी यानी किसी की. एनीबॉडीज मतलब किसी के. लैप यानी गोदी. विल डू उसमें भी सो जाएगी, किसी की गोदी में भी सो जाएगी ये बिल्ली. किसी के है ना घर में बिल्लियाँ पाली हुई होती है, पैट होती है. पैट यानी पालतू होती है, तो वो अपनी गोदी में भी उसको सुला लेते हैं. तो किसी की लैप यानी गोदी. फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स. फिटेड यानी फिट हो जाती है. इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, एक गत्ते के बॉक्स में. कार्डबोर्ड पुट्ठा होता है ना, पुट्ठे का डिब्बा, उसको कार्डबोर्ड बॉक्स कह सकते हैं अपन. उसमें भी फिट होकर के बैठ जाती, सो जाती है. इन द कबर्ड. कबर्ड यानी अलमारी. इन द कबर्ड विद योर फ्रॉक्स. आपकी फ्रॉक अलमारी में होती है ना रखी हुई, उनके साथ में बिल्ली भी सो जाती है.
सो सकती है उन आपकी फ्रॉक्स के साथ में। एनीवेयर कहीं भी। दे डोंट केयर वे परवाह नहीं करती। एनीवेयर यानी कहीं भी। दे मीन्स वे। डोंट यानी नहीं करती। केयर यानी परवाह। वे परवाह नहीं करती, कहीं भी सो जाती है। कैट्स स्लीप बिल्लियाँ सोती है। एनीवेयर कहीं भी सो जाती है। ये इसका राइटर है, ये जो लेसन है इसके राइटर का नेम है ये इलेनियोर फर्जियन। इलेनियोर फर्जियन ये इसका नाम है, इसको लिखने वाले का राइटर है ये इसका। तो ये इसका लेसन था और आगे इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं। वर्ड गैलरी देखो, एक तो वर्ड आया था विंडोलेज, ये वर्ड आया था ना इसमें पोइम में विंडोलेज। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? ए नैरो शेल्फ। नैरो यानी सकरी, जो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती कोई चीज़, पतली होती है, उसको नैरो कहते हैं। ए नैरो शेल्फ एक पतली या सकरी। शेल्फ का मतलब होती है कोई चीज़ रखने की जगह। एंड सकरी एक सकरी शेल्फ यानी कोई चीज़ रखने की जगह। इन फ्रंट ऑफ द विंडो, खिड़की के अंदर जगह होती है ना सामने जहाँ अपन कुछ रख सकते हैं, उसको बोलते हैं विंडो लेज। और एक है एज, दूसरा वर्ड आया EDZE एज। एज का मतलब है आउटसाइड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का बाहर का एरिया, उसको एज यानी, वैसे एज यानी किनारा होता है, तो उसका जो किनारा होता है बाहर का वो एज कहलाता है। ड्रॉवर, जैसे अपन ड्रॉवर खींचते हैं अपनी ड्रेसिंग जो टेबल है उसमें से खींचने वाला है ना, वो उसको ड्रॉवर कहते हैं। इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है। ए बॉक्स शेप्ड स्टोरेज। ए बॉक्स शेप्ड यानी एक बॉक्स के आकृति की, बॉक्स की शेप्ड यानी बॉक्स की आकृति का स्टोरेज कंपार्टमेंट। स्टोरेज यानी चीज़ों को रखने का, कंपार्टमेंट यानी जगह। एक बॉक्स की आकृति का चीज़ों को रखने की जगह। विद ए लिड, विदाउट ए लिड। लिड यानी होता है ढक्कन, बिना ढक्कन का। अपन जो ड्रॉअर खींचते हैं उसमें ढक्कन थोड़ी होता है ऊपर, तो बिना ढक्कन का जो कंपार्टमेंट होता है चीज़ों को रखने का, उसको ड्रॉअर कहते हैं। और एम्प्टी का मतलब क्या बताया था? खाली। इसको लिखा है कंटेनिंग नथिंग। कंटेनिंग यानी रखता है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको एम्प्टी कहते हैं। इस तरह से वी हैव रीड आउट द लेसन फर्स्ट ऑफ इंग्लिश। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।